Hello friends, my name is Kunal from B.Ed Adda channel. Today I will discuss multiple choice question of previous year of paper second contemporary India and education समकालीन भारत एंड शिक्षा जो कि सेमेस्टर फर्स्ट के पेपर है जिसमें मैं दो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा आज के वीडियो लेक्चर में जो कि 2019 to 21 है और 20 to 22 है। तो जिसमें ये लास्ट लेक्चर होगा ये कंटेम्प्रेरी इंडिया पेपर का। इससे पहले मैंने 4 क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है 2 लेक्चर में, तो कृपया वो देख ले। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द लास्ट मोमेंट आप रिवाइज कर सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं 2019 to 21 का क्वेश्चन पेपर। पहला है द मीनिंग ऑफ वेदा इज। वेदा का अर्थ है, तो इसका आंसर है नॉलेज, ज्ञान। अगला है द प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वाज अडॉप्टेड इन कंट्री। हमारे देश में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान लागू हुआ है। तो इसका सही आंसर है फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला है व्हेन वाज आवर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड इन आवर कंट्री। हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ। आपको पता है 26 जनवरी और उसका साल है 1950। 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। In which document were the objective of national education policy 1986 and 1992 ये कब हुआ था। तो इसका सही आंसर है पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के परिप्रेक्षण। अकॉर्डिंग टू नेशनल नॉलेज कमीशन हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज शुड बी देयर इन इंडिया। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार देश में लगभग कितने विश्वविद्यालय होने चाहिए। इसका आंसर है 1500। When was मुदालियर एजुकेशन कमीशन एस्टेब्लिश्ड। मुदालियर शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया। इसका आंसर है 1952। When was, इसका आंसर तो हो गया 1952 होगा। इसका रिपीट है मदरसाज आर रिलेटेड टू। मदरसों से संबंधित है, तो ये आपका हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा से संबंधित है। व्हेन वाज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन एस्टेब्लिश्ड। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई थी। इसका आंसर है 1948 सी। व्हाट इज द मेन बैरियर ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन। सार्वभौमिकरण के मार्ग में मुख्य बाधा है। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस। चाहे वो गरीबी, पॉवर्टी हो, सोशल बैकवर्डनेस, सामाजिक पिछड़ापन या इलिटरेसी, निरक्षरता हो, इसमें सब आपका बैरियर है। व्हेन वाज SSA प्लान स्टार्टेड। SSA का मतलब है सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू की गई। इसका आंसर आपका है 2001 में स्टार्ट किया गया था। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2022। पहला सवाल है अरेंज द 4 पुरुषार्थ सीरियली अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी। भारतीय दर्शन के अनुसार 4 पुरुषार्थ को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर है थर्ड, अर्थ काम धर्म मोक्ष। अर्थ काम धर्म मोक्ष। जो मोक्ष है ये सबसे हाईएस्ट पुरुषार्थ का ये है। अगला है द आर्टिकल 41 इज रिलेटेड टू। धारा 41 इनमें से संबंधित है। तो इसका आंसर है आपका राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। एवरी इंडियन सिटीजन शुड लर्न एटलीस्ट डैश लैंग्वेज।
प्रत्येक भारतीय नागरिक को कम से कम भाषा सीखनी चाहिए। ये 2 है, कम से कम 2 सीखनी चाहिए। When was RTI bill, राइट टू इंफॉर्मेशन बिल, इनेक्टेड इन पार्लियामेंट? संसद में RTI बिल कब लागू हुआ था? और इसका सही आंसर है 15 जून 2005, 15 जून 2005। Which of the following is related to ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड? ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड इनमें से किससे संबंधित है? इसका आंसर है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड इससे संबंधित है। Destiny of India is being shaped in her classroom. This is state in. This is a state in education commission 1964 to 1966. शिक्षा आयोग। The chairman of National Knowledge Commission is. इसका आंसर है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष है सैम पिट्रोडा। The report of Deloitte Commission known as. डेलर्स आयोग की विवरण को डैश के रूप में जाना जाता है। ये एक लर्निंग द ट्रेजर विद इन है, ज्ञान भीतर का खजाना, जिसमें आपका नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर सब आते हैं। ये 4 पिलर्स ऑफ डेलर कमीशन के हैं। हु फाउंडेड सत्यशोधक समाज? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? और इसका सही आंसर है ज्योतिबा फूले, पहला। Thank you everyone, and please like, comment, subscribe and share to my channel B.Ed अड्डा। और आपको जितने भी क्वेश्चंस कंटेम्प्रेरी इंडिया के थे वो मैंने आज कंप्लीट कर दिया हूँ। तो आप जितने भी ईयर वाइज जितने भी कमीशन हुए थे, मदरसा थे, एंशिएंट के, एंशिएंट एडुकेशन, बुद्धिस्ट, वैदिक, ये कब थे, क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंस थे, ये इसके सेरेमनी कब कब होते हैं, कैसे होते हैं, उसे क्या कहते हैं, ये सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। इसके 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन टू द B.Ed अड्डा एंड द एजुकेशनल चैनल। थैंक यू एवरीवन।